हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 28 पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। वो नाना प्रकार के विषयों में रहता है और इन विषयों से जैसे ही वो अनासक्त हो जाता है तो वो दीपक की हो जाता है और परमेश्वर से खुद को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। इस प्रकार के लक्षण जो हैं ये मुक्त आत्माओं में प्रकट होते हैं जो भक्ति को सही प्रकार से करते हैं। और हम पढ़ने के लिए कपिल भगवान के आदेश। इस पूरे अध्याय भगवान कपिल नाना प्रकार के उपदेश दे रहे हैं अपनी माता देवहूति के माध्यम से। करना चाहते हैं या भक्ति मार्ग में हैं, उन्हें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, भक्ति की साधना कैसे की जाती है, एक साधक को कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी विषयों पर भगवान कपिल देव बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या 37 से हम प्रारंभ करेंगे। 37। यहाँ कहा जा रहा है, अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया से का कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है अथवा नहीं। तो इस पे पहले भी हमने चर्चा की थी। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे कोई नशा कर लेता है व्यक्ति तो उसको पता नहीं चलता कि उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, वो किसी और ही दुनिया में खोया होता है। इसी प्रकार से जो भक्ति में रम जाता है, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो व्यक्ति फिर उसको ये बोध नहीं रहता कि शरीर कैसे हिल डुल रहा है, कैसे कार्यकलाप कर रहा है। ये सब बातें उसको समझ नहीं आ पाती। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो योगी जब मुक्त हो जाता है इस प्रकार तो इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान के ऊपर ले लेता है और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके। तो समझने की बात है कि भगवान की भक्ति क्यों करें। कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी भक्ति क्यों करें, भक्ति करने से क्या होगा। हम ऐसे भी तो घर में ठीक है ना, आप इतना क्यों मतलब वैराग्य ले लो, विरक्ति करो, संसार से आसक्ति छोड़ो, पारिवारिक मोह माया छोड़ो, क्या आप कैसी बातें करते हो। अरे घर में रह के भी तो भक्ति हो सकती है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो सभी करते हैं। इतना ज़्यादा क्या ये विरक्ति और वैराग्य और ये सब क्या, ये सब बातें हैं। तो देखो, इस संसार में कोई भी कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, कोई अपनी रोटी भी नहीं कमा सकता। इवन अगर हम सांस भी लेते हैं तो सांस लेते समय नाक के अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए जैनियों को हम देखते हैं, जैन संप्रदाय में वो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं कि मुंह के अंदर कीटाणु नहीं जाएंगे, पर ना शायद चले जाएंगे। चलो खैर, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो देखो, जाएंगे तो जाएंगे, जीवाणु जाएंगे, मरेंगे, उनके कारण हमारी सांसें बन रही हैं। अब कोई कहेगा कि सांस लेना ही छोड़ दे क्या, तो सांस लेने तो छोड़ने को मना थोड़ा ना किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम या हम कोई कर्म नहीं कर रहे। हम चलेंगे भी तो भी कितने पैर के नीचे मरेंगे। हम 24 घंटे कुछ ना कुछ, एक तो जो पाप करने वाले व्यक्ति में जाते हैं, हम तो अनाथालयों में भी पैसा देते हैं, हम तो विधवा स्त्री हम लेने के लिए बड़े वो बनाए हैं, हमने भंडारे चलाए, लंगर चलाए थे, और ये करना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसको करने से भगवान नहीं मिलेगी और स्वर्ग में जाएंगे या उसके अच्छे फल भोगेंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। भक्तों के लिए तो पुण्य कर्म भी पाप कर्म के ही समान है। हमारे लिए पाप पुण्य में कोई, आप कहोगे भाई क्या अंतर नहीं है। देखो, पाप कर्म करेंगे तो
इस संसार में हमें पापों का फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा, और पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए इस संसार में रहना पड़ेगा। और जब तक इस संसार के अंदर हमारे कर्म नहीं कटेंगे तब तक भगवान के पास नहीं जाया जा सकता। तो फिर आप कहेंगे भाई फिर हम कर्म करना कैसे बंद करें? कृष्ण भगवान की मयि अर्पिता करके भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पित करके हर कर्म करो। जब हम भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसको भक्ति कहते हैं। बड़े बड़े जो कार्य हम भगवान कृष्ण की खुशी, अब हो सकता है कि हम घर में रह रहे हो भगवान की खुशी के लिए, हो सकता है हम घर को छोड़ दें भगवान की खुशी के लिए, तो वो गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले। कोई कहे प्रभु जी हम तो शराब पीते हैं भगवान की खुशी के लिए, तो ये बातें आपकी शास्त्रोचित नहीं है। इसलिए ऑफ कोर्स हमें गुरु के निर्देशन के अनुसार ही इसको डिफाइन करना है। तो खैर जब तक हमारे भक्ति के कार्य नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारे पुण्य और पाप के कर्म फल बचे रहेंगे, तब तक जो है अधीन मतलब देवताओं के अधीन रहेंगे। देवता हमें नाना प्रकार के फल देंगे, और कोई अच्छा फल देंगे, कोई बुरा फल देंगे। जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे उसके अनुसार हमें वो सब भोगना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि देखो पीछे जो किया सो किया। अभी तक तो इतने जन्मों में करोड़ों करोड़ों जन्म हमने लिए, इतने सारे पाप पुण्य, तो ऑलरेडी इतने सारे पहले कर्म बचे हुए हैं, वो तो अभी झेलने ही पड़ेंगे। तो आगे क्यों बनाएं? सोचना चाहिए ना कि और आगे क्यों हम कर्म बढ़ाएं। अब हम भक्ति करें, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य भगवान की खुशी के लिए करें। तो उससे क्या होगा, जो पुराने फल हैं वो तो हमारे ऊपर आएंगे, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी बहुत रुपया आ जाएगा, कभी कंगाल हो जाएंगे। ये तो पिछले कर्मों के अनुसार हमें मिलेगा। लेकिन आगे के लिए हमारे कर्म नहीं बनेंगे भक्ति में लगने से। जब हम केवल भक्ति करेंगे, 24 घंटे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो आगे जो कर्म समाप्त हो जाएंगे, और जो पुराने कर्म है वो भी कटेंगे। वो इस महामंत्र के जाप से कटेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारे जो पुराने भी कर्म है वो भी कटेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे पुराने कर्मों को हमें करना है, और भक्ति के जो ये कार्य हैं इनको बढ़ाना है, ताकि हम भगवान के पास जा सके। वैकुंठ में वो व्यक्ति नहीं जा सकता, जैसे भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको सहन करते चलना है। इस प्रकार अपनी तथा योग की समाधि में स्थित शरीर के गौण फलों को, तो शरीर के जो गौण फल, जो कर्म फल, हमारे बहुत सारा पैसा आ गया, किसी की लॉटरी लग गई, उसने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पैसे आ गए, देखो मेरी लॉटरी निकली, अब मैं इससे ये करूंगा, उससे वो करूंगा। वो क्या कहेगा, वो इसको भगवान की सेवा में लगाओ, ये पैसा मुझे आगे दोनों ही मेरे बंधन का कारण बनेंगे, मुझे कोई खास कर्मों को एक समान देखता है। इस प्रकार वह अपने आपो को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। तो उसको लगता है जैसे शरीर के जो कार्यकलाप हो रहे, जैसे सपना देखते हैं ना, सपने के समान है। जैसे महादेव ने एक बार पार्वती माता को बोला, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अगर तुम्हें अपना अनुभव और देखो अभी यहाँ पे हमारी पोल खुल रही है। क्या पोल खुल रही है? कहते हैं परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है, और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। देखो इस संसार में जो है ना, जो भी व्यक्ति सोचता है कि मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार है, वो व्यक्ति को है मैं क्यों दूँ इसको, मैं क्यों भगवान की सेवा में लगाऊं। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उसको समय लगेगा अभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। किंतु
किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। अब देखो, इतना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी, ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है सुनना कि मैं अपने आप को शरीर ना समझूं, आत्मा समझूं, मैं ये सोचूं कि शरीर मेरा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। मतलब व्यवहारिक रूप में अगर दिन भर हम कार्यकलाप करें तो हम तो ये सोच के करते हैं ना, मैं वहाँ गया, मैंने वो खाया। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर और मैं अलग अलग भी हैं। तो अपना और पराये की तो बात ही दूर रही कि शरीर को अपना ना मानूं। तो देखो, जैसे कोई व्यक्ति संसार में बड़ा आसक्त होता है, उसको हम देख सकते हैं। वो उसके अगर पैसे खो जाते हैं ना, उसको लगता है जैसे उसका कोई अंग ही खो गया, उसका कान ही टूट कर गिर गया या नाक ही कहीं खो गई उसकी। इस तरह से वो उस वस्तु के प्रति आसक्त होता है, उसको ढूंढता है। तो भक्त लोग सामान्य रूप से जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं, देखो कितना आसक्त है ये, संसार में कितना फंसा हुआ है। हालांकि इसका शरीर तो सही सलामत है, लेकिन इसने उस वस्तु से, उस संपत्ति से कितना अपना स्नेह लगा रखा है कि वो चीज़ खोई तो इसको लगता है जैसे इसके शरीर का ही कोई अंग खो गया हो। ये बातें भक्तों को समझ में आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है इस भक्ति मार्ग में, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो हम लोगों को देखकर ये समझ पाता है कि देखो, वास्तव में ये व्यक्ति शरीर नहीं है, पर खुद को शरीर समझे बैठा है। उसके कारण ये कितना आसक्त हो गया अपने शरीर से। आगे कह रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। मत देखो, शास्त्रों के दो उदाहरण है ना, इतने ईजी होते हैं। अब जैसे कई लोग साइंस को कहते हैं ना कि साइंटिस्ट बड़े दिमाग वाले होते हैं। अब देखो, साइंटिस्ट जो है वो ऐसी बात करते हैं जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। उनकी टर्म्स ही इतनी मुश्किल होती है, किसी किसी को तो समझ में ही नहीं आता, सिर के ऊपर से निकलता है। कोई साइंटिस्ट ऐसा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन कैसे काम कर रही है इस बात को समझा सके इस तरह से कि कोई गांव वाला भी समझ जाए। जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान का या साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को वो समझा ही नहीं सकता। पहले तो 12 साल तक तो वो स्कूल में पढ़ाएंगे, 12वीं कराएंगे, उसके बाद वो BA LLB कराएंगे, उसके बाद वो और PhD कराएंगे, उसके बाद भी जो है वो सिखाते हैं, उस अपने साथ में ट्रेनिंग देते हैं उनको। इतने साल तो उनको लग जाते हैं व्यक्ति को इस लायक बनाने के लिए कि वो उनको कोई बात समझा सके, कोई फिनोमिना समझा सके। लेकिन हमारे शास्त्र इस तरह के उदाहरण देते हैं, बाप रे बाप, मतलब छोटा सा बच्चा भी समझ जाए उस उदाहरण से, बहुत ईजी। अभी देखो क्या उदाहरण दिया। आग तो सबने देखी है ना, अग्नि को तो सबने ही देखा हुआ है, दुनिया के अंदर कोई नहीं कह सकता। ये ऐसे उदाहरण है जो आदिवासी को भी समझाया जा सकते हैं। सोचो, अग्नि तो उसने भी देखी है। क्या कि प्रज्वलित अग्नि जो है वो ज्वाला से, चिंगारी से और धुएं से भिन्न है। आग जो है ना, आग की लपटें हैं, लपटें उठ रही हैं, उसमें चिंगारियां भी होती हैं, उसमें धुआं भी होता है और उसमें लपटें भी होती हैं। ठीक है, लपटें, चिंगारी और धुआं, ये तीनों अलग अलग वस्तुएं, ये हर कोई समझ सकता है। चिंगारी, लपटें और धुआं ये अलग अलग चीजें होती हैं, जबकि ये जो है एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अब कोई कहीं भी कैसे रिलेटेड है? रिलेटेड इस बात से कि एक ही काष्ठ से उत्पन्न हुई है। लपटें भी लकड़ी से ही आ रही हैं, धुआं भी लकड़ी से आ रहा है और चिंगारी भी लकड़ी से आ रही है। तो अलग अलग हैं, लेकिन तो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ तरीके से संबंधित हैं, क्योंकि इनका उद्गम स्थान एक ही है। ठीक उसी प्रकार पर ब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तो जो भगवान है वो क्या है? वो दृष्टा है, भगवान देखते हैं, पर ब्रह्म। और वो वो जीवात्मा या जीव से भिन्न है और इंद्रियों और पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। आत्मा जो है ना, आत्मा भी इनसे संबंधित है। जैसे चिंगारी और धुएं और लपटों का एग्जाम्पल दिया ना, तो वैसे ही आत्मा, चेतना और पंच तत्वों से बनी हुई इंद्रियां, ये भी आपस में रिलेटेड है। हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर एक चेतना है, तभी तो ये काम कर रही है। जब किसी व्यक्ति को कॉमा आ जाता है तो उसकी चेतना जो है, बाहरी चेतना तो चली जाती है ना। कई लोग अचेत पड़ जाते हैं, हम कहते हैं ना अचेत हो गया, मतलब चेतना चली गई उसकी, निर्जीव हो गया,
जैसे बेहोश हो गया उसको अचेत होना कहते हैं। तो चेतना और आत्मा और ये जो शरीर है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी ये शरीर कार्य करता है। तो ये तीनों आपस में बहुत घनिष्ठ तरीके से रिलेटेड है, लेकिन तो भी ये अलग अलग हैं और परमात्मा से तो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। योगी को चाहिए कि समस्त जीव में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। अब कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी ये लपटे और ये सब तो ठीक है, पर करें क्या? अब इस बात से समझे क्या? इस बात से हम व्यवहारिक जीवन में आज से हम क्या क्या हम करें? कोई कहता है ना कि आप ये बताइए आज से मुझे करना क्या है, मुझे इतना समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है। तो ये करना है, हर एक के अंदर उसी आत्मा का दर्शन करना है। जैसी आत्मा मेरे शरीर में है वैसी आत्मा कुत्ते के शरीर में है, वैसी आत्मा चमगादड़ के शरीर में है, वैसी आत्मा चींटी के शरीर में है। तो मैं किसी को भी कष्ट क्यों दो व्यर्थ में। चाणक्य नीति के अंदर एक श्लोक आया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। हर प्राणी को अपने समान मानो। वो तो खैर व्यक्तियों की बात करते हैं, पर यहाँ तो प्राणियों की बात हो रही है। जिस प्रकार से मुझे अगर कोई थप्पड़ मारे मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं किसी को थप्पड़ क्यों मारूं। जिस प्रकार से मुझे कोई कटु वचन कहे, मेरी कोई निंदा करे, तो मुझे कितना बुरा लगता है, इसी प्रकार मैं दूसरे की निंदा क्यों करूं। और यहाँ पे तो यहाँ तक कहा जा रहा है दूसरे जीवों पर भी दया करनी है। मक्खी, मच्छर, मकोड़े, काकरोच, वो भी मेरे समान है। देखो ये कितनी बड़ी बात है, ये तो कभी दिमाग में मेरे आ ही नहीं सकती थी बात। भागवत पढ़ने से पहले तो कभी सोचा ही नहीं इतने सालों में कि छिपकली, ये मच्छर भी मेरे ही समान है। बस कर्मों से वो मच्छर बन गए, मैं कर्मों से मनुष्य बन गया, लेकिन कभी मैं भी मच्छर बनूंगा और वो भी मनुष्य बनेगा। कितनी सोचने वाली बात है। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तो कहाँ अहंकार रह जाएगा। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, जानवरों से भी अपनी समता बनानी है। कुत्ते को देख के भी ये सोचना चाहिए मेरे ही समान आत्मा है ये भी, लेकिन ये कर्मों से कुत्ता बन गया, मैं कर्मों से मनुष्य बन गया। ये कितनी बड़ी बात है। इस स्तर पे पहुंचना है, ये करना है प्रभु जी आज से, माता जी आज से ये करना है कि हमें हर जीव के अंदर आत्मा का दर्शन करके सोचना है, इसके अंदर भी जीवात्मा है, इसके अंदर भी जीवात्मा है, किसी को भी कष्ट क्यों दूं। मृगारी के विषय में हम सुनते हैं, एक बार नारद मुनि एक जंगल से जा रहे थे, तो रास्ते में एक खरगोश दिखाई दिया, उसको तीर लगा हुआ था, और तीर इस तरह से लगा हुआ था कि वो बहुत तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। थोड़ी दूर गए तो एक सूअर को भी तीर लगा हुआ था, थोड़ी दूर गए तो हिरन को तीर लगा हुआ था। तो नारद मुनि सोचते हैं इतना क्रूर कौन है इस जंगल में जो इस तरह से इन्हें अधमरा छोड़ के जा रहा है, जो इनको पूरा मारता भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहने देता। तो वहाँ पे उनको एक बहुत खतरनाक जो है खूंखार शिकारी दिखा। तो उसकी शक्ल बड़ी बिगड़ी हुई थी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं वही भाव हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, काला सा चेहरा उसका। तो नारद मुनि कहते भाई कौन हो तुमने इनकी ये हालत की है क्या? कहता है मेरा नाम मृगारी है और मैंने इनको अधमरा किया हुआ है। तो नारद मुनि कहते भाई तू शिकारी है तो इनको पूरा मार, इनको ऐसे तड़पाता क्यों है? तो हृदय तो द्रवित हो जाता है ना, संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। तो वो कहते हैं मुझे मजा आता है, मुझे बड़ा आनंद आता है इनको तड़पते हुए देखने में। नारद जी तुरंत समझ गए भाई ये तो बड़ी पाप आत्मा है और इसका तो उद्धार करना पड़ेगा। नारद जी ने उसको समझाया भाई देख तू इस तरह से इनको मार रहा है, इनको तड़पा रहा है, कल को ये भी तुझे तड़पाएंगे। कर्मों का सिद्धांत सब पे लागू होता है, नरकों के अंदर तुझे जाना पड़ेगा और तेरी भी ऐसी दयनीय दशा होगी। तो वो कहता है कि साधु जी आप ऐसा करो, बाबा जी आपको कोई चमड़ा चाहिए तो मुझसे ले लो, आपको मैं सूअर का चमड़ा दे सकता हूँ, आपको हिरण का चमड़ा दे सकता हूँ, आप जो है चमड़ा ले लो और मुझे छोड़ो, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए आपका। तो नारद जी कहते भाई मुझे कोई चमड़ा नहीं चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारा उद्धार चाहता हूँ, तुम छोड़ दो इस काम को। मृगारी कहता है मैं खाऊंगा कैसे, मेरे घर में मेरा पेट कैसे पलेगा? तो नारद जी ने कहा कोई और कार्य कर लो। कहता है हम यही कार्य करते हैं, मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, उसके पिता भी यही करते थे, उनके पिता भी, मतलब हमारा खानदान ही इस पे ही जीता है, हम यही करते हैं, इनको मारते हैं, इनका चमड़ा बेचते हैं, इनका मांस बेचते हैं। तो नारद मुनि ने कहा देखो भाई तुम ये काम करोगे तो ठीक नहीं, तुम्हें तो बहुत पाप लगेगा। तो बोला क्या करें फिर? नारद मुनि ने कहा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन तो उसके लिए तुमको पहले अपना धनुष तोड़ना पड़ेगा। तो मृगारी कहता है ये धनुष तोड़ दिया तो फिर पेट कैसे पलेगा मेरा? नारद कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, तुम धनुष तोड़ो।
तो बेचारे ने बड़े दिल पे पत्थर रख के धनुष तोड़ दिया, नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी कहते हैं अभी जाओ अपने घर में, जितनी संपत्ति है उसको साधु वैष्णवों में ब्राह्मणों में बांट दो, एक कुटिया बनाओ, पति पत्नी दोनों मिलके तुलसी का पौधा उगाओ आंगन में, उनके पास बैठ के इस महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहता है खाने का क्या होगा, कहते खाने पीने की व्यवस्था मैं देख लूंगा, तुम जाओ, तुम इतना करो। तो उसने वैसे ही किया जैसे जैसे गुरु ने कहा था। नारद मुनि तो रमते जोगी थे, वो तो चले गए, उनको क्या था। अब पीछे से लोगों को पता लगा, गांव वालों को, भाई मृगारी सुधर गया। इतनी पुश्ते इसकी, जानवरों को मारते वारते इतना ज्यादा, ये क्रूर कट्टर शिकारी, और एक संत की इस पे ऐसी कृपा हो गई कि ये साधु बन गया, संत बन गया है। तो दूर दूर से गांव से लोग आने लगे मृगारी के पास, और संतों के पास जब जाते तो खाली हाथ तो कोई जाता नहीं है, कोई फल ला रहा है, कोई सब्जियां ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई रोटियां ला रहा है। मृगारी कहता है भाई इतना क्यों गुरुदेव भेज देते, मुझसे तो इतना खाया ही नहीं जाता। तो वहां पे वो उनको लौटाने लगा, प्रसाद वितरण होने लगा, लंगर चलने लगे, भंडारे चलने लगे मृगारी के, और मृगारी जप कर रहा है, और बड़े बड़े दूर दूर से लोग आने लगे। तो कुछ समय बाद नारद जी ने सोचा देखूं भाई मेरे शिष्य की कितनी प्रगति हुई है। तो नारद जी पर्वत मुनि के पास गए, पर्वत मुनि को जाके बोला मेरा एक शिष्य है मृगारी, चलो उससे मिलने चलते हैं। तो पर्वत मुनि ने कहा भाई मैंने तो उसके बारे में सुना है, बड़ा खूंखार शिकारी है, और आप क्यों उससे मिलने जा रहे हो। कहते हैं वो शिष्य बन गया मेरा, और अब वो महामंत्र का जाप करता है। तो पर्वत मुनि को तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो नारद मुनि के साथ जब पर्वत मुनि गए, तो मृगारी देखते ही उछल पड़ा, ओ मेरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव। और जैसे ही उछला तो तुरंत जो है भागता भागता रुक गया एकदम, और पता नहीं धोती से कुछ साफ करने लगा जमीन, फिर इधर जंप लगा रहा है, फिर कभी उधर जंप लगा रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर धोती से कुछ साफ कर रहा है। करते करते नारद मुनि के पास पहुंचा और प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि पूछते हैं भाई तुम ऐसे नाचते नाचते क्यों आए, तुम सीधे भी तो आ सकते थे प्रणाम करने। तो मृगारी कहता है ऐसा हुआ ना गुरुदेव, रास्ते में चींटियां थी, चींटियों के झुंड जा रहे थे, अगर उन पे मैं पाँव रख देता तो उनको कष्ट होता, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको हटाकर और देख कर चलता हूँ। तो पर्वत मुनि कहते हैं ये वही शिकारी है जो पहले जानवरों को आधा आधा तड़पाकर उसको बड़ा आनंद आता था, इसकी सारी पुश्तें यही काम करती थी, या चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। नारद मुनि कहते हैं ये सब नाम का प्रताप है। तो इस हरि नाम का जाप करने से धीरे धीरे ये अवस्था हमारी भी आएगी। ये इम्पॉसिबल नहीं है, हमें लगता है प्रभु जी तो इम्पॉसिबल है, बस हम क्या सड़क पे यही देखते रहे कि चींटियां कहाँ जा रही हैं। ये जबरदस्ती करने वाली बात है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा। हमें नहीं ये सब जब जानबूझ के करना है, हमें बस महामंत्र का जप करना है। इसीलिए हम स्ट्रेस करते हैं आप जप करो जप करो जप करो, पर भक्त लोग जप ही नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते थे we say them chant 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 and then they say can't 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 हैं। हम तो कहते जप करो जप करो जप करो, वो कहते नहीं कर सकते नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, जीभ दी है भगवान ने, 3 इंच की जीभ है, इससे दुनिया भर की चपड़ 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 करते हैं, दोस्तों के साथ मिलके चिट चैट करते हैं, औरतें औरतें मिलके इतनी बातें करती है, बाप रे पता नहीं इतनी बातें लाती कहाँ से। मैं तो एक बार बैठ गया मेट्रो के अंदर, तो वहां पे 2-3 औरतें बैठी हुई थी, और पता नहीं 1 घंटे तक लगातार बोलती रही, कोई टॉपिक नहीं था, मतलब कोई ऐसा डिस्कशन नहीं था, ऐसी इधर उधर की बातें। राम जाने इतनी बातें कहाँ से लाते हैं लोग। तो देखो इन बातों पे कितने घंटे घंटे चपड़ चपड़ करते हैं, और उनको बोलो अब जब करेंगे, सॉरी प्रभु जी हमारे पास ना टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया, कि हम कहते चलो 10 मिनट लगेंगे एक माला करने में, 10 मिनट तो निकाल सकते हो। प्रभु जी आप समझ नहीं सकते, हम दिन भर बड़े बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भैया तेरे को जब यमदूत पकड़ने आएंगे तब तब तुम उनको कहोगे कि यमदूत तो अभी रुक जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ चलने के लिए। तब जो है मुंह बंद हो जाएगा ऐसे लोगों का जो कहते हैं टाइम नहीं है। इतनी फालतू के काम करते, बकवास करते दिन भर। कई लोगों को हम भगवत गीता देते तो कहते सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो तेरा टाइम जा कहाँ रहा है, तो सोच तो सही। तो इतनी देर मोबाइल चलाता है, इतनी देर इंटरनेट चलाता है, लोगों से बातें करता है, हर 3-3 सेकंड में तो फेसबुक चेक करता है, इतना तो घूमता है बाहर, बातें बनाता है, खाने पीने के लिए जाता है, रास्ते में आधा आधा 1-1 घंटे का तुम्हारा इतना भी समय नहीं दे सकता। कितनी दयनीय दशा है ऐसे लोगों की, सोचिए। महाराज जी एक भजन गाते, हीरे जैसी श्वासा बातों में ती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में
मन राम कृष्णा बोल, किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान, मेरी मेरी करता करता निकल गया जीवन, बातों में बीती जाए, राम कृष्णा बोल, श्वासा बात बीती जाए, रे मन राम कृष्णा बोल। राम और कृष्ण का नाम ये नहीं कहता कि इतने साल का जीवन होता है, वो सांस बताते हैं, इतनी सांसें गिनती की होती हैं और इनकी गिनती चल रही है, ये कम 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 होती जा रही है जितनी लिखी है। जब आखिरी सांस लेंगे ना, उस समय पे जब यमदूत हमारे पास आ जाएंगे, तब हम हजार तो भी हम एक सांस नहीं खरीद सकते उनसे, ये सांस इतनी कीमती। तो कोई सोच सकता है ये सांसें कितनी कीमती है। हीरा भी 10 लाख करोड़ हीरे भी अगर तुम बेच दो तो भी एक सांस वापस नहीं खरीद सकते उस समय, इतनी महंगी है ये सांस। बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल, में बीती जा रही है, बातें बना रहे हैं इधर की उधर की किधर। तो इस सांसों को जो है भगवान, और आगे क्या कह रहे हैं, योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। सांसों की क्रिया करने की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ों पे बैठने की जरूरत नहीं, कोई जटाजूट रखने की जरूरत नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार है। आज थोड़ा इंटरनेट के सिग्नल्स खराब हो रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आगे यहाँ कहा जा रहा है, इस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तो अग्नि का क्या स्वभाव होता है, अग्नि को जितने, जैसे अग्नि होती है ना, जिसको चपेट में ले लेती है उतनी बड़ी हो जाती है। माचिस की तिल्ली जलाएगी तो छोटी रहेगी, और अगर बड़े बड़े पेड़ जलाएगी तो बड़ी हो जाएगी, विकराल रूप धारण कर लेगी। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दोबारा। इसी प्रकार आत्मा जिस प्रकार के शरीर में जाती है उसी में चेतना फैल जाती है। छोटी सी चींटी में जाएगी तो उतने ही में ही सिमटी रहेगी, और बड़े से हाथी के शरीर में जाएगी तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी आत्मा अपने आप को। पर आत्मा तो आत्मा रहती है, जैसे अग्नि अग्नि रहती है, उसमें तो कोई भेद नहीं ना। माचिस की तिल्ली में जो अग्नि है और जो पेड़ में अग्नि है, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, सारी की सारी मतलब फिजिकली तो एक ही जैसी रहती है ना वो, लेकिन वो किस किस वस्तु को जला रही है, किसका संग कर रही है, उससे फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से आत्मा किस प्रकार के शरीर में है उससे बस उसको फर्क पड़ता है, बाकी आत्मा आत्मा रहती है। ऐसा नहीं चींटी के अंदर छोटी आत्मा होगी, हाथी के अंदर मोटी आत्मा होगी, आत्मा आत्मा रहती है, वो बस चेतना को फैला देती है। जितना बड़ा शरीर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहे, इस प्रकार माया के दुर्लंघ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। कोई कहे भाई माया क्या है, कैसे कार्य करती है, माया कहाँ पे किसको फिट करती है, कैसे उसको पार किया जा सके, तो कह रहे बहुत कठिन है इसको समझना। बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए कठिन है तो हमारे लिए तो नामुमकिन ही हुआ ना। ज़्यादा माया को समझने में और ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। महाराज जी कहते भक्ति सरलता का विषय है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना। गुरु महाराज कल ही बता रहे थे कि जो आप में से जो जो उनका प्रवचन सुनते हैं उन्होंने इस बात को ध्यान दिया होगा। महाराज कहते बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने से भी हमें भक्ति नहीं मिलने वाली। ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी व्यक्ति को अभिमान हो जाता है अपने ज्ञान का। भक्ति तो सरलता का विषय है, इससे फर्क नहीं पड़ता किसी ने कितने वेद पढ़े, कितने शास्त्र पढ़े हैं, भागवत पढ़ा है, गीता पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। इस बात से फर्क पड़ता है कि उसने जीवन में क्या धारण किया, उसका भाव जागृत हुआ या नहीं हुआ। और हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी ना हो, बहुत शास्त्रों का उसको ज्ञान ना हो, लेकिन उसका भाव जागृत हो गया हो, भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस लव उसने अचीव कर लिया हो। जैसे भिलनी थी, शबरी शबरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, भील जात की थी, पर भगवान से प्यार करती थी। इसी से रिलेटेड महाराज जी एक प्रसंग सुना रहे थे। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण ही है, साउथ इंडिया में जा रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे।
तो वहाँ कुछ स्मार्त ब्राह्मण बैठे हंस रहे थे। स्मार्त मतलब जो बड़े कर्म कांड करने वाले होते, हंस रहे थे सब। तो महाप्रभु ने उनको देखा और सबको गीता कंठस्थ थी। पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक पूरे याद थे, और अलग अलग मतलब शास्त्रों का ज्ञान बहुत बड़े मतलब पढ़े लिखे थे, बड़े ही ज्ञानी थे। तो जो वो हंसने लगे तो महाप्रभु सोचते हैं ये किस पे हंस रहे हैं। तो पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? कहते ये देखो सामने वो ब्राह्मण बैठा है ना। तो वहां पे एक बैठा था, कहते हाँ ये है तो ब्राह्मण, लेकिन अनपढ़ गवार है, इसको पढ़ना लिखना आता नहीं। इसने हाथ में देखो गीता ऐसे पकड़ रखी है जैसे पढ़ रहा हो, पर इसको पढ़ना कुछ आता नहीं, तो हम इसे देख के हंस रहे हैं। तो महाप्रभु उसके पास गए, उसको बोला भाई, और वो रो रहा था, गीता उसने हाथ में पकड़ी थी और रो रहा था। महाप्रभु कहते भाई तुम रो क्यों रहे हो? ये सब ब्राह्मण तुम्हारा मजाक उड़ा रहे इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं। कहते फिर क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि वो बोलता है कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी बेटा गीता का रोज पाठ करना, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ। महाप्रभु कहते इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं। तो फिर क्यों रो रहे हो? कहते हैं मैं गीता का पाठ करने के लिए, अब गुरु आज्ञा पालन करनी है तो गीता को हाथ में लेकर बैठ जाता हूँ, पढ़ना तो मुझे आता नहीं। तो जब मैं गीता के अंदर ये चित्र देखता हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए, ये त्रिलोकीनाथ भगवान है, बड़े बड़े देवता इनकी पूजा करते हैं, और ये अपने भक्त और सखा के लिए इतनी छोटी सी पोजीशन को लेने के लिए भी तैयार हो गए, उसके सारथी बन गए। ये देख के मुझे बड़ा रोना आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि कितने वत्सल है, कितने दयालु हैं। तो महाप्रभु कहते हैं वास्तव में तुम ही गीता के जानने वाले हो, ये सारे पाषंडी हैं। उनके लिए पाषंडी शब्द यूज किया महाप्रभु ने। पाषंडी मतलब जो बड़ा पाखंड करते हैं दुनिया को, और इन सबको गीता कंठस्थ थी। सोचो बड़े बड़े श्लोक, हम सोचते हैं ना प्रभु जी हमें भी श्लोक याद हो सारे, हम भी बड़ा प्रचार करें, बड़ा हमें ज्ञान हो। देखो ज्ञानियों के लिए महाप्रभु ने ऐसा शब्द यूज कर दिया, पाषंडी है ये। जिसका भाव नहीं जागृत हुआ उसका इतने सारे शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे बड़े बड़े प्रवचन आपको झाड़ दूं, भागवत की बातें बता दूं, अलग अलग कथाएं सुना दूं, लेकिन मेरा भाव ही जागृत नहीं हुआ कृष्ण के प्रति, मेरी भक्ति ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? लोग तो प्रभावित हो जाएंगे। कलयुग के लोग इतने मूर्ख होते हैं, थोड़ा बहुत कोई ज्ञान बखान देता है, थोड़ा बहुत कोई फिलॉसफी सुना देता है, तो लोग फ्लैट हो जाते हैं। अरे बाप रे कितना ज्ञानी है, देखो कितनी कम उम्र में कितना शास्त्रों का ज्ञान। पर लोगों को क्या पता कि ये व्यक्ति भी नरक भरने की तैयारी कर रहा है। ज्ञानी बनने से कोई भगवान थोड़ा ना मिलेंगे। ज्ञान से अहंकार आएगा, अभिमान आएगा, और वो क्या करेगा? वो उस व्यक्ति को भी डुबाएगा, और जो उसके चेले बने घूमते वो भी सब जो है डूबेंगे। हमें भक्त बनना है। एक भक्त ने एक बार प्रश्न किया था कि हमें ज्ञान कैसे होगा? हम ज्ञानी बनने के लिए हमें किसी बड़े ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, वही हमको ज्ञानी बनाएगा। एक माता ने प्रश्न किया था। पर देखो हमें ज्ञानी बनना ही नहीं है, हमें तो भक्त बनना है। भक्त मतलब सरल, सरल हृदय हो, भक्त हो। हमें जब हम गुरु का चयन करते हैं ना, तो बहुत फिलॉसफी सुन के, बहुत प्रवचन सुन के हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रभावित होना उनकी भक्ति भावना को देख के, भगवान के प्रति कितना आसक्त है। प्रभुपाद जी से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी हमें ये बताइए कि सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते सच्चे गुरु की ये पहचान है कि वो भगवान कृष्ण के प्रति कितना आसक्त है। कृष्ण के सिवा उसके जीवन की गाड़ी चलती नहीं, उसकी जिंदगी है ना, कृष्ण के बिना उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी, उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो हमेशा उनके चिंतन में लीन रहेगा। वही वास्तव में गुरु बनने के योग्य है। ये बड़ी अच्छी योग्यता बताई प्रभुपाद जी ने। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम था शिला गौर किशोर बाबा जी। गौर किशोर बाबा जी जो थे, ये प्रभुपाद जी के गुरुदेव थे। तो इनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, बंगाल के थे रहने वाले, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया था इन्होंने। तो ये जो थे ये विरक्त वेश में रहते थे। इनका वैराग्य भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा था, बहुत परम विरक्त। और एक छोटा सा ऐसे बताते कि सड़क पे पड़ा हुआ कोई कपड़ा मिल जाता था तो उसी को धो के पहन लेते थे, इतने वैरागी। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई आश्रम, कोई मठ मंदिर, कुछ भी नहीं। कभी जंगलों में रहते थे, कभी कंदराओं में रहते थे, कभी किसी पेड़ के नीचे रुकते थे। अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई इन्होंने। और खाते क्या थे? जैसे पहले के ज़माने में किसान लोग जो होते थे, वो खेत जोतने के बाद में खेत पे जो धान उगता था उसमें से कुछ छोड़ देते थे, सारा नहीं काटते थे। तो फसल कटाई के बाद में जो बच जाता था खेत में, वो साधु संत लोग आके उसको चुनते थे, अपना गुजर बसर उसमें करते थे। और कैसे करते थे? ऐसा नहीं बहुत बड़ी पोटली लेके घूमते थे, उसमें भर लेते थे।
जितना आज खाना है उतना निकाल के खा लेते थे और भजन करते थे, फिर अगले दिन की चिंता अगले दिन करेंगे। ये होता है विरक्त वैष्णव का मतलब। हम सोच सकते कभी इसके बारे में? हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ करने के बारे में। हम तो आज के पैसे आज भी खर्च करने के लिए डरते हैं। एक एक बार एक बहुत दुखी हो गया व्यक्ति, वो जो है आके अपने गुरुजी को बोलता है मुझे बड़ी चिंता है, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। गुरुजी कहते हैं भाई क्या टेंशन है, तू तो इतना धनी सेठ है, तेरे पास इतने पैसे हैं। कहते हैं नहीं, कि क्या चिंता है तेरे कल को तेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है इसकी चिंता है। कहते हैं कल की व्यवस्था है। तो गुरु पूछते हैं फिर कहते अगले महीने की भी व्यवस्था है, तो फिर अगले साल की चिंता होगी। था अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता होगी कि तेरे बच्चे कैसे खाएंगे। कहता है मेरे पास इतना धन है, मेरी 7 पुश्तें भी खा सकती हैं। फिर कहता है फिर किस बात की चिंता। कहता है मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी 8वीं पुश्त क्या खाएगी। 7 पुश्तें तो खा लेंगी, मतलब बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा तक खा लेगा, इतना तो मेरे पास है, पर उसका बेटा क्या खाएगा, मैं इस चिंता में हूँ। तो देखो लोग इतने ज्यादा दुखी होते हैं, इतना संग्रह करते हैं। और वैष्णव कैसे होते हैं, वो उनको ये भी चिंता नहीं है कि कल क्या खाऊंगा। तो गौर किशोर बाबा जी जो थे वो इस प्रकार से घूमते थे, तो एकमात्र उनके शिष्य बने। पूरे जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाया उन्होंने, एक ही शिष्य बनाए। और कौन थे वो? उनके शिष्य थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों को जब वो अंग्रेजी में पत्र लिखते थे तो अंग्रेज भी 4-5 बार डिक्शनरी खोल के देखते थे उनका पत्र समझने के लिए। ऐसी उनकी कमांड थी इंग्लिश लैंग्वेज पे। लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी जो होती थी, उनके अंदर कौन सी किताब में क्या लिखा है उन्हें सब पता होता था। उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी इतने पढ़े लिखे थे, आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज उनसे पूछ लो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सूर्य सिद्धांत, उसमें उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का बखान किया था। ज्योतिष में भी बिल्कुल उनका ज्ञान इतना, तो ब्रह्मचारी थे, अखंड वैष्णव ब्रह्मचारी थे वो, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। जीवन में कभी वीर्य की एक बूंद उन्होंने बर्बाद नहीं करी, किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया, इतने ज्यादा शुद्ध थे। और वो जब सूर्य सिद्धांत उन्होंने लिखा तो उनकी पुस्तक मार्केट में आते ही सारी पुस्तकें बंद हो गई संस्कृत के स्कूलों में, और उनकी पुस्तक लगानी पड़ी लोगों को, क्योंकि उसमें इतना इतना सटीक ज्ञान था सूर्य सिद्धांत का। तब उन्होंने कहा कि मेरी इस फिलॉसफी को कोई रिफ्यूट करके दिखाओ, कोई मेरी इस फिलॉसफी को गलत साबित करके दिखाओ, मेरी सूर्य सिद्धांत की पुस्तक को। तो बड़े बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित भी उनको रिफ्यूट नहीं कर पाए, और मजबूरी में सबको अपने स्कूल के अंदर उनकी किताब लगानी पड़ी। सब उनकी किताब से पढ़ते थे स्कूलों में, सोचिए उनकी किताब। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सोचा कोई मेरी फिलॉसफी को रिफ्यूट नहीं कर पा रहा, तो मैं स्वयं ही इसको रिफ्यूट करूंगा। तो उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पहली वाले अपने सूर्य सिद्धांत को पूरी तरह खंडित कर दिया कि ये बातें बिल्कुल गलत है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लॉजिक दे के और प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिक के साथ उन्होंने दूसरी पुस्तक छापी। और सारे स्कूल के लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही लिखा आपने, कि पहली वाली पुस्तक बिल्कुल ही गलत थी, इसको पढ़कर तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हम स्कूलों में वो लगा चुके, अभी हम क्या करें, आपने ऐसी पुस्तक लिख दी। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं तुम फिर से कोई ऐसी पुस्तक बनाओ जिससे इसका खंडन हो जाए और पहले वाला दोबारा सिद्धांत स्थापित हो जाए। लोग कहते हैं कौन इतना हिम्मत करेगा। तो उन्होंने फिर से तीसरी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने दूसरी वाली पुस्तक को पूरा खंडित कर दिया कि ये सारे लॉजिक गलत हैं, पहले वाला जो सिद्धांत है वो सही था। इतने ज्यादा वो स्कॉलर थे, और उनके गुरुजी ऐसे थे जो अपना नाम लिखना तक नहीं जानते थे, अंगूठा छाप थे। एक मतलब ऐसे सांसारिक दृष्टि से देखे, मगर वैराग्य में परम ज्ञानी, भगवान के भक्ति में बिल्कुल पके हुए, प्रभु प्रेम में इतने पके हुए, भगवान कृष्ण स्वयं उनके हाथ से खाने आते थे, इतने महान वैष्णव थे। सोचिए गौर किशोर बाबा जी। तो अब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद सोच सकते थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे गुरु कोई ऐसा चाहिए जो ज्ञान में मुझसे बढ़कर हो, सांसारिक ज्ञान में मुझसे बहुत बड़ा चढ़ा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसे गुरु को क्यों चुना? भक्ति जो है वो ज्ञान का विषय है ही नहीं, यहाँ पे अलग नियम चलते हैं। लोग सोचते हैं कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता। अरे गुरु वही बन सकता है जिसका भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति, जो भगवान की भक्ति में पका हुआ है, रमा हुआ है, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है, उसी को गुरु बनाना है। तो जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो भक्त नहीं बन सकता। महाराज जी कहते प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का ज्ञान, अरे प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, ऐसा ऐसा ज्ञान, ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं इसके तो हम तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं, अगर इसके तात्पर्य पढ़ने लगे तो हमारा दिमाग ही आउट हो जाएगा। प्रभुपाद जी इतने ज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके पास आते थे, और प्रभुपाद जी ऐसे चुटकियों में उनको मसल देते थे।
बड़े बड़े पादरी आते थे चर्च के, क्रिश्चियन लोग आते थे, उनको प्रभुपाद जी चुप कर देते थे, ऐसे लॉजिक देते थे, उनके साथ में शास्त्रार्थ डिबेट करते थे। बड़े बड़े ये आते थे न्यूज़ रिपोर्टर्स, वो न्यूज़ रिपोर्टर्स का क्या होता है ना, बेइज्जती करनी होती है। जैसे भारत में एक प्रोग्राम चलता है टीवी पे, आपकी अदालत, आप में से कोई देखता हो, तो उसमें यही होता है कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाओ और उसकी खूब बेइज्जती करो। तो प्रभुपाद जी के पास ऐसे ऐसे उस समय के और अंग्रेजी दुनिया में इतने ज्यादा लोग आते थे और प्रभुपाद जी सबकी बेइज्जती कर देते थे खुद। वो क्या बेइज्जती करेंगे प्रभुपाद की। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, एक टॉक शो था, उसमें वो पूछता है कि स्वामी जी, आपके जो शिष्य हैं, आपके जो अनुयायी हैं, ये माथे पर मिट्टी क्यों लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं ना, उसको कहते हैं मिट्टी क्यों लगाते हैं लोग। मिट्टी लगाना तो जो है असभ्य कल्चर का एक प्रतीक है। जो आदिवासी समुदाय होते हैं वही मिट्टी लगाते हैं माथे पर, तो आप लोग क्या इतने भी सभ्य नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे ये बताओ, मिट्टी की बात बाद में पूछना, तुम लोग अपने गले में रस्सी क्यों बांध के घूमते हो। रस्सी बांधना तो जानवरों का कल्चर है, वो तो जानवरों के गले में बांधी जाती है। तो वो बेचारा सोच में पड़ गया, बाप रे ये क्या बात कर दी इसने, इन्होंने, वो तो पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिला। तो कहता है ये रस्सी नहीं है, दिस इज अवर फैशन, दिस इज टाई। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट मिट्टी, दिस इज नॉट मड, दिस इज तिलक, दिस इज आवर फैशन। तो सारे शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना कि अगर कोई ज्ञानी नहीं है तो जरूरी है कि वो भक्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण भी हैं, ज्ञानी भी थे और भाव भी जागृत हो गया था। तो ऐसे ही भक्तों का हमें आश्रय लेना है और इन्हीं भक्तों को हमें समर्पण करना है और ऐसे भक्तों का हमें संग प्राप्त करना है। इन्हीं को गुरु रूप में अगर ये मिल जाए तो अपने आप को परम भाग्यशाली मानो। शीश दियो तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सच्चे गुरु अगर सिर कटाकर भी मिल जाए तो भी मानो बहुत सस्ते में सौदा हो गया। तो यहाँ तो सिर नहीं कटाना पड़ रहा है, गुरु हमें मिल रहे हैं, ऐसे महान प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिल रहे हैं, उनकी शिष्य परंपरा में और भी गुरु आ रहे हैं। तो इनके प्रति हमें समर्पण भाव रखना है, इनसे दीक्षा प्राप्त करनी है। क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा सा सिग्नल खराब रहा किसी कारण से, तो हम माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। और शायद अभी 2-3 दिन थोड़ा सा सिग्नल की प्रॉब्लम रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो आज प्रशांत श्रीवास्तव जी कह रहे हरे कृष्ण महामंत्र का प्लीज़ 2 चैंटिंग कर दो प्रभु जी। तो ज़रूर हम आपके लिए करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वैकुंठ प्रभु ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप सभी भक्त ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भक्त महाराज जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डाल देंगे, कमेंट पे आ जाएगा, तो आप महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुनिए। पवन सहगल जी कह रहे हैं प्रभु जी आज मुझे गुरु महाराज जी ने नीम की माला भेजी है, हरि बोल। बहुत बहुत आपको बधाई। देखो इसका ना कलयुग का फायदा भी है। अभी क्या हो रहा है ना, इंटरनेट के माध्यम से जिसको महाराज जी से माला चाहिए होती है वो सीधा वीडियो कॉल के द्वारा महाराज जी उसका नाम पता पूछ के उसके लिए प्रार्थना करके माला पे जप करके अपने हाथ से और उसको माला भेंट करते हैं, तो कुरियर से उनके पास पहुंच जाती है। इसका भी हम सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। देखो कितना फायदा है, कितना सुलभ हो गया। देखो पहले शुद्ध भक्तों के पास उनके डेरे पे जाना पड़ता था, समय लेना पड़ता था, अभी सब ऑनलाइन काम हो जाता है। तो बहुत आपको शुभकामनाएं, हमारी ओर से बड़ी बधाइयाँ। आपको ऐसे महान शुद्ध भक्त के हाथ से माला मिली है प्रभु जी, आप इस पे जाप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बड़ा अंतर लगेगा। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथ से जो उन्होंने उस पे जप किया होता है ना, तो ये माला जो है जागृत हो जाती है। ऐसी माला पे जप करने से बड़ी एनर्जी फील होती है। तो आपके लिए शुभकामनाएं, आप इस पे अच्छे से जप कीजिए। ठीक है, अक्षय जी भी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अक्षय जी आपको भी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का धन्यवाद।